तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा है मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, बहुत कुछ। तो अब हमारे फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 2 या 3 टॉपिक रहते हैं और आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है इवेपोरेशन। आज हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। तो दोस्तों इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर स्टेट में जाता है बट बिना बॉइलिंग पॉइंट के। हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग क्या होता है कि जब किसी चीज को हीट किया जाता है तो वो बॉयल होनी शुरू हो जाती है, उसमें वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब उस बॉइलिंग पॉइंट, सपोज जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे सपोज 80 डिग्री सेल्सियस पे जब कोई लिक्विड, सपोज वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहाँ होती है? रियल लाइफ एग्जांपल, पसीने से। आपका पसीना उड़ जाता है ना, ये तो नहीं है कि आप 100 डिग्री में घूम रहे हो लेकिन फिर भी पसीना सूखता है, तो ये इवेपोरेशन। आइए अब देखते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन। तो ये आती है इवेपोरेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एनी लिक्विड चेंजिंग फ्रॉम liquid to vapor form at 1 atmospheric pressure below its boiling point। तो ये आती है इसकी डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं वेपराइजेशन के और एग्जांपल्स की। वेपराइजेशन के और एग्जांपल्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो मैंने आपको दे ही दिया, पसीना सूख जाता है। अब दूसरा एग्जांपल आता है, आपने सब्जियां धोई, सब्जियां भी तो सूख जाती हैं, क्या आपने उन्हें हीट किया 100 डिग्री तक? बिना हीट किए सूख जाएंगी ना। आपने कोई चीज धूप में रख दी, कोई गीली चीज, गीले कपड़े, आपके गीले कपड़े, जो धोए हुए कपड़े होते हैं, गीले कपड़े जब आप उन्हें धूप में सुखाते हो सूख जाते हैं, क्या वो 100 डिग्री तक गर्म हुए थे? नहीं, वो हुआ था इवेपोरेशन। तो ये तो हो गया इवेपोरेशन के बारे में। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो इसमें आपका सबसे पहला फैक्टर आता है सरफेस एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन फैक्टर आता है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे? आपने कभी नोटिस किया है मम्मी हमेशा कपड़े तार पे फैला के डालती है, कभी इकट्ठे नहीं डालती। फैला के डालने से क्या होता है? फैला के डालने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है उन कपड़ों का, ज्यादा एरिया में से पानी उठता है तो इससे जल्दी होता है इवेपोरेशन और कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ये हो गया पहला एग्जांपल सरफेस एरिया के ऊपर। दूसरा एग्जांपल आता है, जब आप आलू के चिप्स बनाते हैं, आलू धो के छील के उनको सुखाने के लिए धूप में रखते हैं तो फैला के रखते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखते, वो भी सरफेस एरिया की वजह से होता है। सरफेस एरिया से पानी जल्दी इवेपोरेट होता है या कोई भी लिक्विड जल्दी इवेपोरेट होता है। उसके बाद आती है इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरी कंडीशन फॉर इवेपोरेशन या दूसरा एस्पेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरी चीज क्या है जिस पे इवेपोरेशन मैटर करती है? वो है आपकी विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है? हवा किस रफ्तार से चल रही है। अगर हवा तेज होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और हवा स्लो होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। तो इसलिए जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जो हमने बाहर सुखाए थे तार पे फैला के, याद है वो वाले। और जब हवा धीरे चल रही होती है तो कपड़े ज्यादा टाइम लेते हैं, जब हवा नहीं होती तो ज्यादा टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में। तीसरा इफेक्ट आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा ना टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, यानी वेपराइजेशन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। चौथा आपका आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी होता है मौसम में नमी। मौसम में नमी, तो मौसम की नमी जितनी ज्यादा होगी उतना पानी कम एब्जॉर्ब होगा मौसम में, तो यानी कि उतनी इवेपोरेशन स्लो होगी। जैसे अभी आपका जुलाई का महीना आता है, जून जुलाई का महीना, या जून लास्ट में जुलाई मिड तक या जुलाई एंड तक और स्टार्टिंग तक, तो इस टाइम ह्यूमिड मौसम होता है तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है और पसीना सूखता भी नहीं जल्दी। अगर आप एसी में नहीं बैठे तो एसी में बैठे तो फिर तो क्या ही कहूँ, तो बाहर जाएंगे तो बहुत पसीना आएगा। तो ये थे 4 कंडीशंस।
तो ये थे 4 फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं आपकी इवेपोरेशन को। तो आइए अब एक बार लिख देते हैं इन 4 फैक्टर्स को। तो दोस्तों ये आते हैं वेपराइजेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जो कि हैं सरफेस एरिया। तो ये सीधा क्या है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतना ज्यादा इवेपोरेशन। जैसे आपके एग्जांपल है इसका वेट क्लोथ्स, मम्मी कपड़े हमेशा फैला के डालती है ताकि वो जल्दी सूख जाए, तो इनका एग्जांपल आता है वेट क्लोथ्स। विंड स्पीड, ग्रेटर द स्पीड हायर द इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी। इसका भी सेम एग्जांपल है वेट क्लोथ्स। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मींस हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन का रेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो चौथा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन की, यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जितनी ज्यादा होगी मौसम में उतनी ही इवेपोरेशन कम होगी, उतनी ही आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, उतनी ही आपका पसीना कम उड़ेगा। तो हमारा इससे अगला टॉपिक आता है, जब आप पसीने से एकदम हवा में जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं अब। तो हमारा आपका टॉपिक आता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग हाउ, यानी कि इवेपोरेशन ठंडक पहुंचाती है पर कैसे। तो इसका एग्जांपल आता है जब आप पसीने से हवा में जाते हो, जब आपको पसीना आया हो, जैसे अभी मुझे आया हुआ है और मैं एकदम जाके तेज पंखे के नीचे खड़ा हो जाता हूं, तो मुझे एकदम ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि विंड स्पीड की वजह से वेपर बनने की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। तो जैसे ही इवेपोरेशन होगी तो पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो इस प्रोसेस में पार्टिकल्स जो एनर्जी लूज करते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ से गेन करते हैं? वो पार्टिकल्स गेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से, यानी कि हमारे शरीर से, हमारे कपड़ों से। तो इसलिए हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। अगर एनर्जी हाई है तो चांसेस है उसका टेम्परेचर भी हाई होगा, अगर एनर्जी कम है तो चांसेस है उसका टेम्परेचर भी लो होगा। तो इसलिए तो हमारी बॉडी और हमारे क्लोथ्स की जो एनर्जी है, यानी कि एटॉमिक लेवल पे जो थोड़ी सी एनर्जी है वो कम हो जाती है, उसमें हल्का सा डिक्रीज आता है, इसलिए हमारा टेम्परेचर हल्का सा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक का एहसास होता है। तो ये था कि इवेपोरेशन ठंडक कैसे पहुंचाती है। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप 11वीं-12वीं में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एनर्जी लूज करते हैं वगैरह वगैरह, बट अभी छोड़ दीजिए और भूल जाइए उसे। तो अब बात करते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन की, आइए देखते हैं। The vapors that have lost energy during evaporation regains it from surroundings resulting in cooling। यानी कि वो वेपर जिन्होंने एनर्जी खो दी होती है इवेपोरेशन के दौरान, दोबारा पाते हैं वो एनर्जी कहाँ से? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हमारा मतलब है, अगर हम पसीने की बात करें तो हमारी बॉडी सर्फेस से या फिर हमारे क्लोथ से, रिजल्टिंग इन कूलिंग, यानी कि वो रिजल्ट करता है कूलिंग में। एग्जांपल है स्वेट कॉजेस कूलिंग। तो ये था इवेपोरेशन, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब बात करते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो दोस्तों अब बात करते हैं डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहला और जो सबसे मेन डिफरेंस आता है वो आता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि वाटर की जैसे 100 डिग्री पे हो तो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर कम पे वेपराइजेशन शुरू हो जाए तो इवेपोरेशन है। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है जो कि इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया और विंड स्पीड पे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया और विंड स्पीड पे। तो उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है वो लेयर के लिए होगा, जो लेयर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, सपोज आपने पानी ओपन में छोड़ दिया तो इवेपोरेशन ऊपर वाली लेयर से होगा। ऐसा नहीं है नीचे वाली लेयर से भी इवेपोरेशन हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाली लेयर से होगा जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में या जो डायरेक्ट सरफेस के कॉन्टेक्ट में किसी और सरफेस के होगा, उस तरह से। लेकिन जब आप पानी को हीट करते हैं, सपोज आपने पतीले में पानी बॉयल होने रखा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर बॉयल हो रही है, पूरी लेयर बॉयल होगी, पूरा नीचे वाली लेयर भी बॉयल होगी, नीचे वाली लेयर का भी टेम्परेचर राइज होगा। तो ये मेन डिफरेंस है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। इवेपोरेशन में क्या है? डिपेंड्स ऑन सरफेस एंड विंड स्पीड। बॉइलिंग पॉइंट डोंट डिपेंड ऑन सरफेस और विंड स्पीड। सेकंड आता है वेपराइजेशन हैपेंस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है, यानी सपोज वाटर के लिए 80 डिग्री पे भी हो जाता है, 40 पे भी हो जाता है,
आप जब बाहर जाते हो 40 डिग्री टेम्परेचर में भी वेपोरेशन हो रहा होता है, लेकिन वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट में कब होता है? 100 पे, यानी 100 डिग्री पे होगा वाटर का वेपोराइजेशन हैपेंस एट बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, एप्लीकेबल ओनली फॉर सरफेस और द एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी किसी सरफेस लेयर्स होगा या जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में आपका अवेलेबल फॉर होल लोड आता है, उसमें पूरे लॉट पे इफेक्ट होता है।